नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अतुल सर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनुपात समानुपात की पहली क्लास में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि फार्मूलों के माध्यम से कि फार्मूले समानुपात और अनुपात एवं समानुपात में इनका हम उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि अब मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल के बेस पर कुछ बताना चाहूँगा, कुछ सवालों को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ सवाल दिया गया है, जैसा कि कुछ सवाल दिया गया है कि कहा गया, एक पहला सवाल हमारा दिया गया है कि A, B और C की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और A और C की कुल वार्षिक आय 8 लाख दी गई है। तो B का मासिक वेतन क्या होगा? B का मासिक वेतन क्या होगा? तो पूछा गया है कि जो B है हमारा, B का एक महीने का वेतन कितने रुपए होगा। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। A, B, C की वार्षिक आय, हम A, B और C की वार्षिक आय मान लेंगे। अनुपात में दिया गया है x, 3x, 7x। ये हमारी एक अनुपात की है, ये 3, ये 7। ABC ये तीनों की वार्षिक आय है, तीनों की वार्षिक आय है। अब हमसे कहा गया है A और C की कुल वार्षिक आय, A प्लस C की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। कितनी है बच्चों? 8 लाख रुपए है। कितनी है? 8 लाख है। तो A और C, A प्लस C कितना है? x प्लस 7x इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख दिया गया है, इसको ऐड करते हैं, 8x हो गया, ये 8 लाख। इसको जरा भाग देते हैं तो 8 बन जा 8, 1 टाइम चला गया 1 लाख। 1 2 3 4 5, जो 1 आया है, x का मान हमारा 1 लाख हो गया है। x का मान हमारा 1 लाख हो गया। हमसे पूछा गया है कि B का मासिक वेतन क्या होगा, कि B का मासिक वेतन क्या होता, मतलब B का एक महीने का वेतन बताना है। चलिए B का मासिक वेतन, B का मासिक वेतन निकालना। देखिए A और C का वार्षिक, A और C का वार्षिक, A और C की कुल वार्षिक आय में 8 लाख दी गई है। तो A और C को ऐड करने पर हमारा 8 लाख बनता है। तो 1x का मान कितना निकला है? 1 लाख आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1 लाख आ गया। तो हमारी B की आय कितनी दी गई थी? B की आय हमारी 3x दी गई थी। कितनी दी गई थी? 3 इंटू कितना निकला x का मान? 1 लाख बटे एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों?
12 महीने होते हैं, 12 मंथ हो गए। जरा इनको काटिए, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से काटिए, 25,000 कितना आ गया हमारा। बी का मासिक वेतन जो आया है वो हमारा 25,000 रुपये आया है। बी का जो मासिक वेतन आया है बच्चों वह हमारा 25,000 रुपये आया है। एक बार और समझ लीजिए सभी लोग, यदि ए और बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी का मासिक वेतन बताना है। बी का मासिक वेतन बताना है। ए बी और सी की वार्षिक आय हमें 1:3:7 अनुपात में दी गई है, उसको हमने x 3x और 7x मान लिया है। फिर ए और सी की कुल वार्षिक आय हमें दी गई 8 लाख रुपए। ए और सी की कुल वार्षिक आय हमें दी गई है, ए और सी की कुल वार्षिक आय दी गई है 8 लाख रुपए। ऐड कर दिया ए और सी, x और 7x 8 लाख हो गया। x का मान 1 लाख निकल आया। v का वेतन 3x मान के x की वैल्यू रखी 3, एक साल में 12 महीने होते हैं, काट दिया 25। जो बी का मासिक वेतन आया वो हमारा 25,000 रुपए आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अब सेकंड सवाल दिया गया है, अब कहा गया है कि यदि 72 अनुपात, ये जो दो बिंदियां दी गई हैं ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है, और ये 4 बिंदियां दी गई हैं ये हमारा समानुपात का चिन्ह होता है। बच्चों x का मान ज्ञात करिए। कहा गया है यदि 72 अनुपात 144 समानुपात x अनुपात 296 हो तो x का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं, मैंने सभी आपको पहले ही बताया है कि x का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये टर्म होते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, सेकंड टर्म इनटू फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, सेकंड टर्म इनटू फोर्थ टर्म। मल्टीप्लाई कराएगा के लिए 72x बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए 296 इंटू 144। चला जरा करिए सभी लोग मल्टीप्लाई, आपको मुझे करके बताइए। चलिए 296 इंटू 144 का मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई आप सभी लोगों ने कर लिया है कि नहीं कर पाया? देखिए ये हमारा 144 इंटू एक्स, 144 इंटू एक्स बराबर 296 इंटू 72। ये हमारा 144x इक्वल टू 21,312 हो जाएगा। x बराबर 21,312 144। तो इसका भाग लीजिए 140 x कितना जाएगा 140 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 148 आ गई। कितनी आ गई 148 आ गई। एक बार और समझ लीजिए 72 अनुपात 144 समानुपात x अनुपात 296 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। 72 अनुपात 144 समानुपात x अनुपात 296 x फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, सेकंड इंटू थर्ड टर्म हो गया और फर्स्ट इंटू
सेकंड टर्म हो गया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा 312 आ गया, इसको हमने भाग दे दिया 144, 21 312 से 148 148 टाइम चला गया। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए सभी। चलिए हम नए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 और b अनुपात c 3 अनुपात 5 के अनुपात में दिया गया है। तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो a अनुपात b हमारा 7 अनुपात 9 है और b अनुपात c हमारा 3 अनुपात 5 है। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हम 7 into 3 फिर 9 into 3 अनुपात 5 into 9, ये हमारा a b और c दिया गया है। a b और c दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई करिए 21 27 अनुपात 45। ये हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात 21 अनुपात 27 अनुपात 45 अनुपात के बराबर है। एक बार और समझ लीजिए, a अनुपात b हमारा 7 अनुपात 9 दिया गया है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 दिया गया है। 7 का मल्टीप्लाई हमने a को निकालने के लिए 7 into 3 किया है, 7 into 3 अनुपात 9 into, ये देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस किया है, 9 into 3 27 हो गया और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 हो गया है। a और b और c जो कि हमारे 21 अनुपात 27 अनुपात 45 के बराबर है। किसके बराबर है? 21 अनुपात 27 अनुपात 45 अनुपात के बराबर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें छात्राओं की संख्या हमसे पूछी गई है कि छात्र किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 है, जो कुल विद्यार्थी हैं वो 55 है और कहा गया है छात्र और छात्राओं के बीच का अनुपात 5 अनुपात 6 दिया गया है, 5 अनुपात 6 दिया गया है। इसमें पूछा गया है लड़कियों की संख्या, मतलब छात्राओं की संख्या हमें बतानी है। बच्चों की किसकी बतानी है? छात्राओं की संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कक्षा में छात्र एवं छात्राओं की संख्या हमारी कितनी है? 5a और 6a। ये हमारी छात्र हो गए, ये हमारी छात्राएं हो गई। 5a हमारे छात्र हो गए और 6a हमारी छात्राएं हो गई। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 5a प्लस 6a, ये हमारी छात्र छात्राएं प्लस टोटल स्टूडेंट हमारे 55 दिए गए हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे 5, ये हमारे 8, ये हमारा 6a है।
कितना है बच्चों 6a। स्क्वायर के लिए 11a हो गया, 11a बराबर 55, a इक्वल टू 55 अपॉन 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू हमारी आ गई है 5। अब हमसे कहा गया है छात्राओं की संख्या, यह हमारी छात्र की संख्या थी और यह हमारी छात्राओं की संख्या है। अब हमसे पूछा गया है छात्राओं की संख्या के बारे में, तो छात्राओं की संख्या जो है, छात्राओं की संख्या 6a थी। अब 6 इंटू a की वैल्यू हमारी 5 निकली है, तो हमारी छात्राएं क्लास में कितनी हो गई 30। 30 है जो हमारी कक्षा में छात्राएं हैं और बाकी बॉयज हैं, मतलब छात्र हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बच्चों कि कक्षा में छात्र एवं छात्राओं की संख्या 5a और 6a दी गई है। कितनी दी गई है 6a दी गई है, जिसमें 5a हमारे छात्र हैं, 6a हमारी गर्ल्स हैं मतलब छात्राएं हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे 55 हैं। दोनों को ऐड करने पर हमारा 11 नहीं आया, a की वैल्यू निकालने पर हमारा 5 आया। a बराबर कितने हो गए 5 हो गए। अब हमसे पूछा गया है छात्राओं की संख्या, पूछा गया है छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या निकालने के लिए हमने छात्राओं की संख्या पहले 6a माना था। कितना माना था 6a माना था। अब 6a 6 इंटू a की वैल्यू हमारी 5 निकली है, 6 5 का 30, तो 30 स्टूडेंट जो है वो हमारी गर्ल्स हैं। 30 स्टूडेंट जो हमारी है वो क्या है गर्ल्स हैं। बच्ची कितनी हमारी 25 बच्चे, 25 जो विद्यार्थी 25 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 25 बच रहे हैं। वो कितने हैं वो क्या है वो बॉयज हैं कक्षा में। क्या है बॉयज कक्षा में। तभी तो दोनों को ऐड करने पर हमारा 55 आ रहा है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो है हमारे कितने हैं 55 हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात की अपनी पार्ट 3 मतलब तीसरी क्लास में आप सभी के लिए लाऊंगा। उसमें इसी प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। आशा है कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू क्लास।